बाबरकत नाम में देखने वालों, सुनने वालों तमाम बहनों भाइयों की खिदमत में पास्टर अकमल का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट ऑफ द वे और मैं हूं खुदा का खादम पास्टर अकमल गिल। आए मेरे साथ निकालें आज कलाम अक़दस में से मुक़द्दस याकूब रसूल की मार्फत लिखा गया खत, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत मुक़द्दसा को आज हम तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत ठहरे। मेरे अजीजों, आज हम इस हवाला पर गौर करेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या फरमाता है। जैसे कि ये हवाला तिलावत किया गया, लिखा है कि अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। मेरे अजीजों, इंसान हर चीज को काबू में कर लेता है, हर एक चीज पर वो कुदरत रखता है, हर चीज उसके काबू में है, लेकिन इंसान फक्त अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकता। और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि जो शख्स अपनी जुबान को काबू में नहीं रखता, वो अपनी जुबान को लगाम नहीं देता, उसकी तमाम दीनदारी, उसकी तमाम ईमानदारी, उसकी तमाम रास्तबाजी, उसका तमाम चलन बातिल है। और कादर मुतलक खुदा हमें फरमाता है कि हमें किस तरह इस चीज को कंट्रोल करना है और किस तरह हमें अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। और बाइबल मुक़द्दस अगर याकूब का ही खत, उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत मुक़द्दसा को देखें तो दूसरे हिस्सा में लिखा है, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। यानी जो शख्स अपनी बातों में खता नहीं करता, यानी उसकी जुबान जो है वो ज्यादा नहीं खुलती, तो वो शख्स कामिल है। और बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, बाइबल मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करती है और हमें कहती है कि अक्लमंद और बेवकूफ शख्स में हम उस वक्त तक इम्तियाज नहीं कर सकते जब तक दोनों चुप हैं। अगर कोई इंसान अपने बोलने से साबित करता है, उसकी बातें बताती हैं कि वो अक्लमंद है या बेवकूफ है। और जब बेवकूफ बोलता है तो बहुत सारी बुराइयां उसकी जुबान से जन्म लेती हैं। और खुदाम का बंदा इसी खत के 3रे बाब में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, जुबान को बहुत सारी चीजों के साथ तशबीह देता है। खुदाम का कलाम हमें बताता है कि हम बड़े बड़े जहाजों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। लगाम के साथ हम बहुत सारे जानवरों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते। और अगर हम देखें तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा इज़्ज़ू है और बड़ी शेखियां मारती है। हमारी जुबान बहुत सारी शेखियों को जन्म देती है। हमारी जुबान लोगों के लिए नाजायज और नाजायज फिक्रात को जन्म देती है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि इंसान ने कैसे अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, याकूब के खत में पहले बाब और उसकी 19वीं आयत के 2रे हिस्सा में लिखा है, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। बाइबल मुक़द्दस हमें ग्रेजुएट करती है, बताती है कि हमें सुनने में तेज होना चाहिए और बोलने में धीरा होना चाहिए। और बाइबल मुक़द्दस ये भी बताती है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही मुंह से इंसान को मुबारकबादी हम देते हैं और उसी मुंह से हम दूसरे इंसान को बददुआ देते हैं। क्या खुदा का खादम फरमाता है कि क्या एक ही चश्मा से अच्छा और बुरा पानी निकल सकता है?
ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि एक जुबान से मुबारकबादी निकले और उसी जुबान से दूसरे के लिए बदवा निकले, दूसरे के लिए गालियां निकले, दूसरे के लिए बुरा भला निकले। ये कभी नहीं हो सकता। क्या एक ही चश्मा से खारा और मीठा पानी निकल सकता है? खुदा उनका कलाम हमें बताता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसी जुबान से हम खुदावंद की तमजीद करते हैं, उसी जुबान से दूसरे लोगों को गालियां देते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें बोलने में धीरा होना चाहिए और सुनने में तेज होना चाहिए। लेकिन हम सुनने में तो धीरे हैं, लेकिन बोलने में तेजी कर जाते हैं। ऐसी शेटियां मारते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर वो बाले जान बन जाती है। तो फिर खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। और आप सुनने वाली जिंदगियां भी सवाल करेंगे कि हमें कैसे अपनी जुबान को कंट्रोल ना करना चाहिए, और जब हम जुबान को कंट्रोल करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है। बाइबल हमें मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है। अगर हम याकूब का पतरस का खत उसका 10वां बाब तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा को देखें तो वहां एक बहुत खूबसूरत बात लिखा है, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, खुदा उनका बंदा कहता है कि जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे, यानी जो जिंदगी में खुशी को चाहता है, जो जिंदगी में सरफराजी को चाहता है, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में अच्छे दिन आए, जो चाहता है कि उसमें उसके घर में रहमत हो, उसके घर में बरकत हो, तो मेरे अजीजों उसे एक काम करने की जरूरत है, और ये कि अपनी जुबान को बदी से पाक रखे और अपने होंठों को मकर की बात कहने से। इस तरह हम अपनी जिंदगी में अच्छे दिन ला सकते हैं जब हम अपनी जुबान का कंट्रोल खुदा के हाथ में देंगे। जब हम कोई भी बात करने लगे तो अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, ताकि हमारी जुबान से जो भी अल्फाज निकले वो खुदा की मोहब्बत में निकले, खुदा के रहम के लिए हो, लोगों के लिए बरकत के अल्फाज निकले, ताकि हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आए और हम खुदा की तमाम उन नेमतों को हासिल करें जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रख छोड़ी हैं। इस कलाम के वसीले से खुदा आपको बहुत सारी बरकत से नवाजे। आमीन। आए हम दुआ मांगेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे हुजूर झुकते हैं, तेरे ही नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू जलाली अज़ली और अब्द की खुदावंद है। तू रहम करने में कादर, कहर करने में दीमा, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। बुजुर्ग आसमानी बाप, हमने तेरे कलामी अक़दस से सीखा है कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, ताकि हम अपनी जुबान को बदी से बाज रखते हुए अपनी जिंदगी में अच्छे दिनों को हासिल करें। तो कादिर मुतली खुदा, जितनी जिंदगियां इस कलाम को सुन रही हैं, तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अपनी जुबान का, अपने होंठों का कंट्रोल तुझे दे दे, ताकि उनकी जिंदगी में अच्छे दिन आए। बुजुर्ग आसमानी बाप, सुनने वाली तमाम जिंदगियों के लिए तेरी बरकत को, तेरी रहमत को, तेरे फजल को मांग लेता हूं, ताकि उनकी जिंदगी में अच्छे दिन आए। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। God bless Prince of Peace TV. God bless Pakistan. God bless all of you. Amen.